कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पर लेते हैं तो उस पर जीएसटी की प्रोविजन एप्लीकेबल है और पर्सन्स को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा ये होती है कि कब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा, कब रिवर्स चार्ज में, और कब ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल एग्जाम्प्ट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल पर्सन राम ने, जिसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, उसने एक प्रॉपर्टी किराए पर ली है श्याम से। ये दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो क्या इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी जो राम ने श्याम से किराए पर ली है, नहीं। ऐसी ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया हुआ है। पर अब यहीं पर अगर राम रजिस्टर्ड है और श्याम से ये प्रॉपर्टी किराए पर ले रहा है, तो यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि अगर राम इस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो उसको आरसीएम के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? प्रॉपर्टी का स्कोप बहुत वाइड है। प्रॉपर्टी से जो टैक्स की कलेक्शन है गवर्नमेंट की, वो बहुत ही मेजर है। हर पर्सन को प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, चाहे रहने के लिए या बिजनेस के लिए। तो आज इस वीडियो में सीखते हैं कब एफसीएम लगेगा, कब आरसीएम लगेगा और कब ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बना दिया है। पहले अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर हमेशा आपने देखना है लैंडलॉर्ड और टेनेंट रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है और टेनेंट भी रजिस्टर्ड है और बिजनेस यूज के लिए प्रॉपर्टी ले रहा है, बिजनेस यूज के लिए, तो फिर ये जो टेनेंट है ये आरसीएम के अंदर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। अगर यहाँ पर देखिए एक और यही सेम हम ले लेते हैं, अनरजिस्टर्ड है लैंडलॉर्ड तो, बट टेनेंट रजिस्टर्ड है और बिजनेस यूज के लिए ही प्रॉपर्टी ले रहा है, तो भी उसे आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। यानी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर बिजनेस यूज के लिए, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर ले रहा है बिजनेस यूज के लिए, और लैंडलॉर्ड चाहे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, तो दोनों केसेस में आरसीएम में टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ही देगा। अब कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पर्सनल यूज के लिए प्रॉपर्टी ले रहा है किराए पे, फिर चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन से ले या अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ये ट्रांजैक्शन एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले तो इसको भी गवर्नमेंट ने जीएसटी से एग्जाम्प्ट कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला राम और श्याम का एग्जांपल दिया था। अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में भी लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है और टेनेंट भी रजिस्टर्ड है तो लैंडलॉर्ड एफसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा, और साथ ही अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है पर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है तो भी लैंडलॉर्ड ही एफसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड ने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो लैंडलॉर्ड आराम से गवर्नमेंट को टैक्स दे सकता है। यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है। अब अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, तो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम के अंदर टैक्स जमा कराएगा। बट अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम में है, कंपोजिट टैक्स पेयर है, तो फिर उसके लिए ये ट्रांजैक्शन एग्जाम्प्ट है, तो उसको कोई जीएसटी पे नहीं करना। और अगर अनरजिस्टर्ड ने अनरजिस्टर्ड को कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो भी इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो। जीएसटी ऑन रेंट की डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी सीए गुरुजी चैनल पर अपलोड करी है, उससे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किया है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और जीएसटी और इनकम टैक्स को सीखने के लिए सीए गुरुजी को अभी फॉलो करें।